ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। ओके, तो संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को ज्वाइंट इवेंट होती है। और अभी जो आज के जो विशेष ट्रेनर है इस ज्वाइंट इवेंट के लिए, दुनिया के बेहतरीन ट्रेनर अलग अलग कंट्री से अपनी सेवा देते हैं। तो आज के जो अतिथि योग प्रशिक्षक है, जो उत्तराखंड से हैं, पौंडी गढ़वाल, और हमारे राकेश जी कांडवाल जो है, ये बहुत ही एक्सपर्ट योगा ट्रेनर है। उनके बच्चे भी उन्होंने वैसे ही संस्कार दिए, वो बच्चे भी इतना आसानी से कुटला योगा करते हैं कि आप अगर देखेंगे तो बहुत ही क्या संस्कार दिए। अनेक स्कूल के बच्चों को भी उन्होंने योगा पढ़ाया है, क्योंकि वो शारीरिक फिजिकल एजुकेशन टीचर ही है। तो ऐसे बेहतरीन प्रशिक्षक, और देवभूमि से है, उत्तराखंड ये देवभूमि बोली जाती है। और तो वहां से पिछले बार भी उन्होंने साइट सीन बताए थे, बहुत सारी विशेषता उत्तराखंड की बताई थी। तो आज भी कुछ लास्ट में योग सेशन के बाद में उत्तराखंड की कुछ विशेषता भी बताएंगे। तो ऐसे ट्रेनर जो हमारे राकेश जी स्क्रीन पे ज्वाइन हुए हैं, उनका मैं तहे दिल से तीनों संस्थाओं के ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि ताली बजा के उनका स्वागत करें। स्वागत स्वागत स्वागत, वेलकम वेलकम। और हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के कल्याणम योगा के जो हमारे आनंदमल सेठिया सर हैं, जो नागपुर से, अलका जी भी ज्वाइन होने वाली है। और स्क्रीन पे जो जुड़े दुनिया से अलग अलग साधक, हमारे नित्य साधक, उनका भी हार्दिक स्वागत। और ज्यादा समय ना लेते हुए, मैं भी बाहर गया हूँ, हमारे दोस्त के यहाँ हूँ अकोला में, फिर भी मैं डेफिनेटली ज्वाइन रहूंगा, कभी वीडियो बन रहेगा। तो आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं राकेश जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यू मे स्टार्ट टुडेज सेशन। राकेश जी कांडवाल सर। ओम अरहम। ओम जी, ओम। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड से माँ गंगा की पवित्र भूमि से मैं आप सभी को बहुत बहुत नमन और वंदन करता हूँ। माँ गंगे से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को सुखी रखें, आप हमेशा स्वस्थ रहें और आपके जीवन में हमेशा आनंद हो। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा श्री राजू डांगे जी का, जो इतना पुण्य और पवित्रतम कार्य कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से सभी को स्वास्थ्य के प्रति सजग कर रहे हैं, और स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। तो मैं राजू डांगे जी का जितना भी जो है, मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए। ये बहुत बड़ा नेक कार्य है, पवित्र कार्य है, इससे बड़ा जो है अच्छा परोपकार नहीं हो सकता है। और जो है स्वास्थ्य सेवा से बढ़कर, क्योंकि कहा गया है शरीर माध्यम फल धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी हम धर्म कर पाएंगे, तभी हम अर्थ उपार्जन कर पाएंगे, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इतना पुण्य काम कर रहे हैं जो हमारे श्री राजू डांगे जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ और सभी तीनों संस्थाओं को नमन और वंदन करता हूँ। आज की योग क्लास को शुरू करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मंत्र पाठ के साथ आज की क्लास को शुरू करेंगे। अपने आप को जोड़ने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल शांत होकर के, सरलता से, सहजता पूर्वक मन में आनंद का भाव जगाएं, प्रसन्नता का भाव लाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं। मंत्र पाठ शुरू करेंगे।
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव विदुः दुरितानि पराश्व यद्भद्रम् तन्न आशवा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनानां उपासते ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयम्। आवाज नहीं है, नो वॉइस। राकेश जी थोड़ा आवाज बढ़ाइए। सर म्यूट हो गया आपका, अनम्यूट राकेश जी आप म्यूट हो गए हैं, अनिरुद्ध जी। अपना म्यूट कीजिए और थोड़ा आवाज बढ़ाइए, थोड़ा आवाज। ठीक है ठीक है। तो बिल्कुल शांत होकर के कमर गर्दन सीधी, लंबा गहरा श्वास प्रश्वास के साथ अपने आप को सामान्य कीजिए। 3 बार ओम का नाद करेंगे। ओमकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। भगवान ओमकार का नमन करेंगे, वंदन करेंगे, ध्यान करेंगे। शांत, कमर गर्दन सीधी, सहजता, सरलता, लंबा गहरा श्वास भरे और ओम का नाद करते हुए श्वास भरे। ओम। पूरा श्वास बाहर, बिल्कुल सरलता से, सहजता से। फिर से जाप करें। ओमकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। नमन करें। फिर से लंबा गहरा श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए ओम का नाद करेंगे। एक स्वर और एक लय में श्वास भरेंगे। ओम। पूरा श्वास बाहर। एक बार फिर से इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। शांत मन से, बड़े प्रसन्नता के भाव के साथ श्वास भरें।
पूरा श्वास बाहर, बिल्कुल शांत हो जाए कुछ देर। मन में प्रसन्नता का भाव जगाएं, सहजता रखें, सरलता रखें, विचारों में सकारात्मक विचार रखें, मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न होने दें, विनम्रता का भाव, श्रद्धा का भाव, प्रसन्नता के साथ अपने दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें और तेजी के साथ घर्षण करें और तेजी के साथ और तेजी के साथ, और इस ऊर्जा को आत्मसात करें, अपने आभा मंडल पर लगाएं, अपना आंखों पे लगा, धीरे धीरे अपने आंखों को खोलें वापस। एक बार सभी को बहुत बहुत नमस्कार, अभिवादन, नमन है आप सभी को, बहुत बहुत वंदन है। तो चलिए अब चलते हैं आज के योगाभ्यास आसनों की ओर चलते हैं। योग के द्वारा अपने शरीर को किस प्रकार से स्वस्थ रखा जाता है या रखा जा सकता है, तो एक ही वो है कि नियमित योगाभ्यास करें। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का हम नियमित सेवन करें, और नियमित योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ, सबल और मजबूत बनाता है। हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो है नियमित यदि हम योगाभ्यास करते हैं तो हम निश्चित ही मजबूत बनते हैं और स्वस्थ बनते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से जो है निश्चित ही हमें मजबूती मिलती है। तो चलिए आज का योगाभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले शरीर को जगाना शुरू करेंगे, तो पांव आगे खोल दीजिए, इस प्रकार से शरीर को तैयार करेंगे। पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास करेंगे धीरे धीरे। जिनको कमर दर्द की समस्या है, गर्दन दर्द की समस्या है, आगे की ओर ज्यादा नहीं झुकेंगे, हल्का हल्का झुकेंगे। और बहुत ही आसानी से कैसे करना है इसको, तो अपने थाई पे जो है यहाँ पर हाथों को रखें और लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जितना जा सकते हैं जाने की श्वास छोड़े, वापस लंबा गहरा श्वास भरें। देखिए आसन के साथ साथ ही हमें प्राणायाम भी करते, और आसन के साथ ही प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास छोड़े, पूरा श्वास जितना आप जा सकते हैं उतना ही जाए, शरीर को जगाने, वापस श्वास भरें, श्वास छोड़े, श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास। इस अभ्यास को दोहराएं, बहुत ही अच्छा अभ्यास है, उपयुक्त अभ्यास है यह अभ्यास। इस प्रकार से इस अभ्यास को दोहराएं, लंबा गहरा श्वास प्रश्वास के साथ इस प्रकार इस अभ्यास को करें। श्वास छोड़े, श्वास भरे, स्वाभाविक प्रक्रिया श्वास प्रश्वास की, लंबा गहरा श्वास प्रश्वास। बिल्कुल अभी हम शरीर को जगाने का काम करते हैं। शरीर सुषुप्त अवस्था में है, इसको जागृत अवस्था में लाना है, तो धीरे धीरे इस अभ्यास को प्रसन्नता से करें, मन में खुशी का भाव। ये आप अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, अपने आप के लिए कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। आज का टॉपिक भी यही है, योग के द्वारा शरीर को किस प्रकार से हम स्वस्थ रख सकते हैं। तो योग के द्वारा आप अपने शरीर को बिल्कुल 100 वर्ष तक जो है आप बिल्कुल सुरक्षित और अच्छा बनाए रख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, कई वर्षों तक जो है बिल्कुल अच्छी अवस्था में रहते थे, तो उसका कारण यही था योगासन, प्राणायाम, ध्यान, इन चीजों के द्वारा वो अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से मजबूत रखते थे। तो जो है हमारे अंदर श्रद्धा का भाव होना चाहिए, विनम्रता का भाव होना चाहिए। और श्रीमद् भगवद गीता यही कहती है कि श्रद्धावान लभते ज्ञान। करते भी रहिए आराम आराम से, जितना हो सकता है उतना कीजिए, जिससे ये हो रहा है ये कीजिए इस प्रकार से, जिससे नहीं हो रहा तो इस प्रकार से हाथों को अप एंड डाउन कीजिए, खींचने का प्रयास कीजिए। लंबा गहरा श्वास भरें, छोड़े। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है, दिखने में थोड़ा सा, लेकिन नियमित करेंगे तो बहुत अच्छा अभ्यास है। बहुत आराम आराम से करना है, कहीं नहीं जाना है। आपने एक आसन लगाना है, आपने बिस्तर में बैठे हैं तो बिस्तर में बैठे हैं, तो वहीं भी जो है आप इस प्रकार से खिंचाव डालिए। बहुत ही अच्छा
इफेक्ट इस अभ्यास का देखने को मिलता है। इस प्रकार से करें, लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करते रहें और प्रसन्नता के भाव के साथ बड़े ही खुश होकर के। सभी को नमन है, वंदन है। सभी जो है भाग्यशाली हैं, नियमित योगा अभ्यास करते हैं, नियमित जो है योगा है, योगा करना। योग अभ्यास करते हैं और हमारी ऋषि परंपरा को जो है अनुसरण करते हैं। तो आपको नमन है, आप सभी को इस प्रकार से वापस रिलैक्स हो, शरीर को ढीला रिलैक्स। राकेश जी वापस म्यूट हो गए आप। ये अपना आप ऑटोमेटिक म्यूट हो जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से प्रयास करें 10 बार करने का एक साइड की ओर। 1, हाथ उठाएंगे। 2, वापस। 3, आईफोन के नाम से कौन जुड़े हुए हैं? वो उस इसको चेंज कर रहे हैं। 8 9 और 10। जय जिनेन्द्र सर। दूसरी साइड को करेंगे इसके अभ्यास को, तो दूसरी साइड के लिए इसका पाँव को आगे बढ़ा ले। अच्छा अभ्यास होता क्या है, एक तो हमारा पेट आगे को आता है, पेट बढ़ जाता है, तो पेट को हमने पश्चिमोत्तानासन करना है नियमित आगे की ओर। और दूसरा क्या होता है, साइड की ओर जो है मोटापा बढ़ जाता है, तो उसको दूर करने के लिए 2 3 आपका खिंचाव यहाँ आ रहा है इस प्रकार से। तो बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये, साइड को स्ट्रेचिंग करना। 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हाथ उठाएंगे। 1, वापस। 2, वापस। 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। रिलैक्स हो जाए, शरीर को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स करें। वापस अगला अभ्यास करेंगे, भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। तो इस प्रकार से लेट जाएं, भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास है यह अभ्यास, इस अभ्यास को जरूर करना है। भुजंगासन, भुजंग मीन्स होता है सर्पासन बोलते हैं, भुजंगासन बोलते हैं सांप, कोबरा। लेकिन ये शरीर लचीलापन लाता है, शरीर में लचीलापन बढ़ाने के लिए, फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए, कमर गर्दन की यदि किसी को प्रॉब्लम है, दर्द की समस्या है, उस दर्द को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। मोटापा को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास के साथ इस अभ्यास को कीजिए, निश्चित ही आपको बहुत ही फायदा होने वाला है इस अभ्यास। तो चलिए करते हैं इस अभ्यास को आराम आराम से। दोनों हथेलियों को जो है अपने चेस्ट के अगल बगल रख लीजिए, पाँव मिला लीजिए पीछे की ओर, पाँव का खिंचाव पीछे की ओर, एक लंबा गहरा सांस छोड़िए। मन में सहजता, सरलता और प्रसन्नता और विश्वास का भाव रखें। श्वास भरें और इस प्रकार से आसमान की ओर देखने का प्रयास।
बने रहे कुछ देर, श्वास को रोके रखें। पूरक, हमने सांस को खींचा, कुंभक लगाया और फिर रेचक, श्वास छोड़ दिया वापस। इस अभ्यास को 10 बार दोहराएंगे बहुत ही प्यार से, लंबा गहरा श्वास प्रश्वास के साथ। श्वास भरेंगे, श्वास को कुछ देर रोके रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। तो अपने शरीर के सामर्थ्य के हिसाब से जितना हो सकता है प्रयास कीजिए। अगर ये वाला अभ्यास नहीं हो रहा, इस प्रकार से समस्या हो रही है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। जिनको इस प्रकार से समस्या हो रही है वो अपने आप को, वो हथेलियों को इस प्रकार रख के और इतना कर सकते हैं, सामान्य को। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए, लंबा गहरा श्वास भरे और लंबा गहरा श्वास छोड़े। बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये अभ्यास, हमारे मेरुदंड को मजबूत बनाने वाला अभ्यास है, लचीलापन लाने वाला अभ्यास है। कहते हैं कि हमारा यदि में लचीलापन होगा, मेरुदंड मजबूत होगा, तो बुढ़ापा नहीं आएगा। तो आपने ऋषि जो है, हमारे ऋषि मुनियों को देखा होगा, हमेशा जवान रहते थे, युवा रहते थे। उन्हीं में जो है ऋषि चमन भी है, जो बिल्कुल जवान हो गए थे। तो मेरुदंड को मजबूत रखना है। श्वास करते हुए वापस करते रहिए, लंबा गहरा श्वास, मुस्कुराते रहिए। आप भाग्यशाली हैं, नियमित योगाभ्यास करते हैं। और भाग्यशाली भाग्यशाली बनने के लिए जो है करते रहिए नियमित योगाभ्यास। श्वास छोड़े, रिलैक्स। यदि आपको थकान की स्थिति लग रही है, थकान महसूस हो रहा है, तो रिलैक्स करें इस प्रकार से, शांत, बिल्कुल शांत। इस प्रकार से बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को, आत्मसमर्पण करें, दंडवत। भुजंगासन का अभ्यास किया हमने इस प्रकार से। तथा भुजंगासन का अभ्यास जो बहुत ही लाभदायक है हमारे शरीर के लिए, बहुत ही फायदेमंद है। जो तेजी से करना चाहते हैं वो तेजी से करें, थोड़ा सा शरीर के सामर्थ्य के हिसाब से हमें योगाभ्यास करना चाहिए। अगला अभ्यास लेने वाले हैं, और भी अच्छा अभ्यास, धनुरासन का अभ्यास करेंगे। जो जितना कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस प्रकार से अपने टखनों को पकड़ेंगे, पाँव के, लंबा गहरा श्वास छोड़े, श्वास भरें, इस प्रकार से उठाने का प्रयास करेंगे। बने रहे कुछ देर, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। जिससे जितना हो रहा है उतना करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से ये धनुरासन बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसका अभ्यास बने रहेंगे कुछ देर, बहुत ही अच्छा अभ्यास है। ये गांडीव है, अर्जुन का गांडीव धनुष। इसकी टंकार से दुश्मन भयभीत हुए, तो इसको करने से शरीर के सारे लोग भयभीत हो जाते हैं। धनुरासन को करने से मोटापा भयभीत होता है। शरीर के सारे दुश्मन जो है, जो रोग हैं, भयभीत हो जाते हैं। जिस प्रकार से अर्जुन के गांडीव धनुष के टंकार से सारे जो है दुश्मनों में खलबली मच जाती थी, उसी प्रकार से यह धनुरासन भी है हमारा। तो लगाइए और कम से कम 10 बार लें। मुस्कुराते रहे, लंबा गहरा श्वास प्रश्वास रोके रखें कुछ देर, श्वास छोड़ते हुए वापस चले जाए। वापस मन में जो है विश्वास रखें, मन में जो है आस्था रखें, मन में श्रद्धा रखें, मन में सकारात्मक विचारों को आने दें। मुस्कुराते रहें। आप सुबह सुबह उठे, ब्रह्म मुहूर्त का बहुत ही बड़ा महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना जो है बहुत ही फायदेमंद होता है। इसको ब्रह्म वेला भी कहा जाता है। तो और ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम योगाभ्यास करें तो फिर कहना ही क्या है। जैसे ही आपको थकान महसूस हो रही है तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, शांत, रिलैक्स, बिल्कुल आराम से।
बिल्कुल शांत, मुस्कुराते रहे। ये था धनुरासन का अभ्यास। इससे पहले किया हमने भुजंगासन का अभ्यास, फिर किया हमने धनुरासन का अभ्यास। लेकिन नियमित करना है। नियमित योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ, सबल और मजबूत बनाता है, ये आपको याद रखना है और नियमित योगाभ्यास करना है। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, कम से कम आधा घंटा रोज फिटनेस की डोज। और ये फिटनेस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और श्री राजू लांगे जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे योगियों के साथ मुझे मुलाकात करने की मौका मिलता है। साल भर में एक दो बार मुझे मौका मिल जाता है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। इसी प्रकार मौका मिलता रहे और हम जो है जुड़ते रहे। योग का काम है आपस में जोड़ना। योगा योग जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। आत्मा परमात्मा को जोड़ने का काम करता है, कहते हैं ना, आत्मा नाम परमात्मा। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करता है योग। तो आप लोगों से इतनी दूर से, उत्तराखंड से, देवभूमि में से जो है मैं जुड़ रहा हूँ, उसका जो है श्रेय, जोड़ने का जो श्रेय है श्री डांगे जी को जाता है, और आप सबको नमन है। तो चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अभी हमने भुजंगासन किया और दूसरा आसन धनुरासन किया। तो अगला आसन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, शशांक आसन करेंगे। इसके बाद यहीं से शशांक आसन में आ जाए। रिलैक्स, पूरा रिलैक्स करें, खिंचाव दें इस प्रकार से। वापस लाए हथेलियों को खींचते हुए, वापस लंबा गहरा श्वास भरें, मुस्कुराए, हंसे। हाँ, पूरा लंबा गहरा श्वास, पूरा खिंचाव दे शरीर को, आगे की ओर लेट जाए। वाह, खरगोश बन गए अब आप। देखिए, पहले मैंने आपको सांप बनाया, फिर मैंने आपको धनुष बना दिया था, और अब खरगोश बना दिया है। तो चलिए वापस लंबा गहरा सांस भरें, सांस लें। धनुष की विशेषताएं आई, पहले भुजंगासन किया, कोबरा की विशेषताएं आई हमारे अंदर, लचीलापन आया, और जो जो विशेषताएं हैं वो आई। उसके बाद धनुरासन किया तो जो है धनुष की विशेषताएं आई। और आपको पता है कि हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में धनुष का बहुत बड़ा महत्व है। आपने रामायण में सुना होगा धनुष का महत्व, सीता स्वयंवर में सुना होगा। बहुत बड़ा महत्व है धनुष का। शंकर जी का धनुष था, फिर महाभारत में आ जाइए, अर्जुन जी का धनुष था। वापस लंबा गहरा सांस भरे, श्वास। देखिए, जब भी आपको थकान की स्थिति लगे, जब भी आपको लगे कि मुझे जो है थोड़ा थकान महसूस हो रही है, इस अभ्यास को करें। निश्चित ही जिस प्रकार से आप मोबाइल को चार्जर पे लगाते हैं और मोबाइल चार्ज हो जाता है ना, उसी प्रकार से यह अभ्यास भी हमें चार्ज कर देता है तुरंत। आप इस अभ्यास को कीजिए और चार्ज हो जाइए, बिल्कुल शरीर में एक नई ऊर्जा आ जाती है, तो चार्ज हो जाता है। शशांक आसन, अगला आसन। शशांक आसन को आप कभी भी जो है कीजिए, जब भी आपको लगता है कि शरीर में थकान की स्थिति आ रही है, शरीर जो है साथ नहीं दे रहा है, तो इस अभ्यास को कीजिए। अच्छा अभ्यास। अगला अभ्यास है मंडूकासन का अभ्यास। बहुत ही अच्छा से लंबा गहरा सांस, शांत बैठे हैं, सांस छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे, जितना जानते हैं पूरा श्वास बाहर। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। यह अभ्यास हमारे पाचन तंत्र को सबल, मजबूत बनाता है। हाँ, वापस चटराग्नि को प्रदीप्त करता है ये अभ्यास। और यह अभ्यास मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। यह अभ्यास मंडूकासन करना है नियमित, कम से कम 10-20 बार जो है नियमित करें। इस अभ्यास को प्यार से करें, वगैरह श्वास भरें, करते रहिए अपने सामर्थ्य के साथ। जब आपको लग रहा है आराम करना है तो आराम कीजिए, जब आपको लग रहा है करना है तो कीजिए। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। हाँ, वापस लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़िए। मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और योगाभ्यास करते रहें। हाँ, श्रीमद् भगवद गीता में जो है अर्जुन को कहा था, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्रीमद् जो है श्री भगवान जी है कि हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं की जा सकती, अर्थात सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है।
अभ्यास से और वैराग्य से। तो अभ्यास कीजिए, जितना अभ्यास करेंगे उतना साधना में जो है मजा आता है। अभ्यास करना है, बात करत करत अभ्यास से जड़ मत सुझाव। चलिए, आपने मंडूकासन किया, फिर से आ जाइए शशांक आसन कीजिए। मेंढक बने, अब चलिए खरगोश के पास। अभी हम मेंढक के पास गए थे घूमने के लिए, अब खरगोश के पास आ जाइए। फिर शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और ढीला छोड़ दीजिए और ढीला, रिलैक्स, शांत हो जाएं। मुस्कुराएं एक बार, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग। एक बार मुस्कुराएं सभी, बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आनी चाहिए सभी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कुराने के लिए सभी का, सभी को जो है। चलिए वापस चलते हैं यहाँ से, अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम भुजंगासन, सांप के पास गए थे, उनकी विशेषता लेके आए, सर्प की मणि लेके आए हम। उसके बाद गए हम धनुरासन, धनुष की विशेषताएं लेके आए। उसके बाद गए हम कौन से आसन में, शशांक आसन में, खरगोश के पास गए, खरगोश की विशेषताएं लेके आ गए। उसके बाद मेंढक के पास गए और फिर मेंढक की विशेषताएं लेके आए। अब चलते हैं हम रेगिस्तान में चलेंगे। रेगिस्तान में आप समझ सकते हैं मैं कौन से आसन की बात करने वाला हूँ और कौन से आसन में जाने वाले हैं हम। कोई बताएंगे तो अच्छी बात। चलिए रेगिस्तान में उष्टासन के पास चलते हैं, ऊंट के पास चलते हैं, उनकी विशेषताएं लाते हैं। चलिए उष्टासन में अर्ध उष्टासन करेंगे, बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये अभ्यास। देखिए बहुत ही फायदेमंद वाला अभ्यास है, नियमित करेंगे तो निश्चित ही। और इस प्रकार से अर्ध उष्टासन करेंगे, इस प्रकार से अर्ध उष्टासन करने वाले 10 बार इसका अभ्यास करेंगे, लंबा गहरा साथ में मुस्कुराते रहे बस, मुस्कुराते रहे, शरीर पे कोई तनाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं, बिल्कुल शांत मुस्कुराते रहिए। जीवन का आनंद लीजिए, ये जीवन जो है बहुत ही अमूल्य है, मूल्यवान। तो जीवन का मजा लीजिए, जीवन का आनंद लीजिए और मुस्कुराते रहिए, हमेशा सहयोग कीजिए, परोपकार करते रहिए। क्योंकि कहा गया है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो 18 पुराणों में जो है हमारे जो है यही बतलाया गया है कि परोपकार और ये परोपकारी सेवा है, स्वास्थ्य सेवा देना, आपस में एक दूसरे का सहयोग करना और एक दूसरे को प्रेरित करना योगाभ्यास के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार से इस अभ्यास को करें, 10 बार करना है कम से कम। यदि आपको थकान लगे तो फिर खरगोश के पास चले जाइए, शशांक आसन में जाना, उष्टासन, थकान नहीं लगती, मुस्कुराते रहिए, जोर जबरदस्ती कुछ नहीं करना है, जितना आप कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करना। लंबा गहरा सांस। आप सभी को मैं नमन वंदन करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड से। ये देवभूमि है, यहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराजते हैं, साक्षात भोले शंकर विराजते हैं केदारनाथ में, बद्रीनाथ में भगवान विष्णु विराजमान होते हैं और गंगोत्री यमुनोत्री मां गंगा भगवती बहती हुई गलगल धारा करती हुई हरिद्वार की ओर बढ़ती है, उनकी पैड़ी में जो स्नान करते हैं तो हमारे सारे जो है पाप धुल जाते हैं और हम पुण्य के भागी बनते हैं और जो है धन्य हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं गंगे गंगे यो कुर्यात् योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो
स्वर्गलोकम सगच्छति। तो गंगा माता का स्मरण करने से ही, गंगा माता का नाम लेने से ही कल्याण हो जाता है, कहा गया है शास्त्रों में। तो गंगा माता का नाम ले लीजिए, स्मरण मात्र से ही जो है कल्याण होता है लेने से। तो ये पुण्य भूमि है, देव भूमि उत्तराखंड। आइए कल उत्तराखंड में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करके केदारनाथ के दर्शन करके, गंगोत्री, यमुनोत्री और हरिद्वार से आगे बढ़ते हैं, यात्रा करते हुए रहिए। चलिए, थकान हो गई होगी, शशांक आसन में चलते हैं। श्वास छोड़े, पूरा श्वास बाहर। तो ये हमारी देवभूमि की विशेषताएं भी हैं। यहाँ योग नगरी, विश्व प्रख्यात योग नगरी भी हमारे उत्तराखंड में है। योग नगरी के नाम से जाना जाता है ऋषिकेश को, जहाँ जो है देश विदेशों से जो है अनेक लोग जो है योग सीखने के लिए आते हैं। और ऋषिकेश में, वास्तव में आप ऋषिकेश जाएंगे तो आपको एक एक से जो है देखने को मिलेंगे, बहुत योगी भी देखने को मिलेंगे, देश विदेशों के योगी देखने को मिलेंगे। और वहां पर आपको आके बड़ा ही आनंद की अनुभूति होगी माँ गंगा के तट पे, जो बहुत ही आनंद देने वाला है। रिलैक्स हो जाए, कुछ देर आराम करें, उसके बाद पूर्ण उष्टासन की ओर बढ़ते हैं। उष्टासन को थोड़ा सा एडवांस बढ़ाते हैं। अर्ध उष्टासन क्या था, इस प्रकार से जितना प्रयास हो सकता है करने का प्रयास बने रहिए। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। यह अभ्यास आपके शरीर को जो है सुडौल बनाएगा, मजबूत बनाएगा, और स्थिति बहुत ही, आपको लगेगा उनकी जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं होगी। बने रहे। यह अभ्यास भूख प्यास पर भी कंट्रोल करने वाला अभ्यास है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, सख्त मजबूत अभ्यास। हाँ, फिर से लंबा गहरा चलता है। चलिए, बने रहिए। तो मैं चर्चा कर रहा हूँ ऋषिकेश की, जहाँ योग नगरी है। और उस योग नगरी में आके आपको अलग ही सुकून मिलेगा, क्योंकि वहां साक्षात मां गंगा विराजती है। और अनेक जो है संतों की उपस्थिति वहां आस्था में चार चांद लगा देती है। रिलैक्स, कुछ देर आराम आराम से करें, बहुत अच्छे से करें, प्रयास जरूर करें, जितना हो रहा है उतना प्रयास करें। जो इस अभ्यास को नहीं कर पा रहे वो आत्मविश्वासन करें, कुछ ना कुछ शरीर में खिंचाव लाते रहे। इस अभ्यास जो इसको कर सकते हैं, जिनको नहीं कर पा रहे शशांक आसन करें, 2-3 बार 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 मन को आसन करें, करते रहे, बैठना नहीं, या लंबा प्राणायाम रिलैक्स। शशांक आसन में चलते हैं, शरीर को ढीला छोड़े। शशांक आसन बहुत ही अच्छा अभ्यास है। ये जो है ना, मैंने पहले भी बात कहा था कि चार्जिंग का काम करता है, चार्ज करता है शरीर को, तुरंत अगले अभ्यास के लिए तैयार करता है। तो इस प्रकार से ये था उष्टासन का अभ्यास। रेगिस्तान से भी हम घूम के आगे, ऊंट की सवारी भी हमने कर ली है। रिलैक्स हो जाएं कुछ देर, शांत, बिल्कुल शांत हो जाएं, बिल्कुल शांत, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शशांक आसन में रिलैक्स छोड़ दें, बिल्कुल शांत। मुस्कुराते रहें, सहजता, सरलता। माँ गंगे का ध्यान करिए, स्मरण करें माँ गंगे का। गंगे गंगे तियो बुरियात योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो स्वर्गलोकम सगच्छति। माँ गंगा का ध्यान, जो कोई भी जितने भी दूर से कहीं भी हो, माँ गंगे का ध्यान करता है, वो उसका कल्याण हो जाता है।
तो माँ गंगा का ध्यान कीजिए, मन को शांत कीजिए, रिलैक्स, बिल्कुल शांत। वापस अगले अभ्यास की ओर। अगला अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास बैठ करके इस प्रकार से अब करेंगे हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास। मत्स्येंद्र नाथ जी हुए हमारे, तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास में करना। इस प्रकार से बैठे हैं, ये पांव इधर ले आए, दाहिना पांव उठाया और इस प्रकार से बायां पांव को फोल्ड करेंगे इस प्रकार से। अच्छा अभ्यास, इस प्रकार आराम से वापस। इतना ही करें, 8 2 4 बार पहले। 1 2, सीधा करें कमर। अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, इस प्रकार से वापस। अच्छा अभ्यास, फिर से वापस चलिए। पाँव को फोल्ड यहाँ रखने का प्रयास करें, यहाँ रखिए। दूसरा पाँव को करें अर्ध मत्स्येंद्रासन। इस आसन की बहुत सारी किस्म। वापस फिर से प्रयास करें, रिलैक्स। वापस फिर से प्रयास करें इस अभ्यास को, अर्ध मत्स्येंद्रासन। चलिए, अच्छा अभ्यास। नियमित योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ, सबल और मजबूत बनाता है, तो नियमित योगाभ्यास करें और स्वस्थ रहें। वापस रिलैक्स, फिर से वापस दोहराएं। रिपीट करना पड़ेगा बार बार, जब तक इस आसन से, किसी आसन का यदि आपको पूरा लाभ लेना है ना, इस अभ्यास को बार बार दोहराना पड़ेगा। बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है ना किसी चीज को मांगने की, तो इस आसन से हम इसके लाभ मांग रहे हैं, बार बार दोहराना पड़ेगा, बार बार विनती करनी पड़ेगी। रिलैक्स, दूसरी साइड करेंगे इस अभ्यास को। इस साइड को किया था, इस साइड इस प्रकार से। अब जो है दाहिना पाँव इधर आ जाएगा, बाएं पाँव ऊपर आ जाएगा। प्रयास कीजिए इस प्रकार से, जितना हो सकता है प्रयास इस प्रकार से। और वापस रिलैक्स, आगे की ओर फिर से प्रयास करेंगे इस अभ्यास को। बहुत ही अच्छा अभ्यास। कहते हैं कुछ करो ना करो, लेकिन अर्ध मत्स्येंद्रासन जरूर करो। क्यों कहते होंगे ऐसे? क्योंकि इसके बहुत सारे लाभ है, बहुत सारे बेनिफिट है, जो है अर्ध मत्स्येंद्रासन। ये मत्स्येंद्र नाथ जी हुए हमारे एक नाथ समुदायों के बारे में आपने पढ़ा होगा। नाथ समुदाय हुए हमारे बहुत सारे नाथ, और उन्हीं नाथों के समुदाय में थे मत्स्येंद्र नाथ जी थे, महान योगी थे। उन्हीं के नाम का जो ये मत्स्येंद्र नाम पड़ा है। तो चलिए फिर से अर्ध मत्स्येंद्रासन आना है, तो पूरा क्या है, पूरा थोड़ा कठिन है। पद्मासन लगा के होता है पूर्ण मत्स्येंद्रासन, और ये है अर्ध मत्स्येंद्रासन। तो हमारे लिए अर्ध मत्स्येंद्रासन, पूर्ण मत्स्येंद्रासन बच्चों के लिए। वापस ये था अर्ध मत्स्येंद्रासन और का अभ्यास। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। कुछ देर रिलैक्स कर लिए, प्रकार से छोड़ दीजिए शरीर को आगे की ओर पश्चिमोत्तानासन में। वापस रिलैक्स, रिलैक्स कीजिए कुछ देर।
शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, खिंचाव डालिए शरीर में। एक बार फिर से पश्चिम उत्तानासन को दोहरा दीजिए। पहले हमने सामान्य रूप में क्या था, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, लंबा गहरा सांस भरें। इस प्रकार से जिससे जितना होता है अपना प्रयास करें, झुकने का प्रयास करें आगे की ओर। इस प्रकार खिंचाव दें। हाँ, वापस आए, फिर से लंबा गहरा सांस भरें और लंबा गहरा सांस छोड़ें। वापस रिलैक्स। तो ये कुछ अभ्यास थे जो हमने बैठ के और लेट के करे। एक दो अभ्यास खड़े होकर के करते हैं, अपने स्थान में खड़े होंगे और खड़े होकर के एक दो अभ्यास खड़े होकर कर लेते हैं। तो आप सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएं। चलिए इस प्रकार से सीधे खड़े हो जाएं अपने स्थान में। अगला अभ्यास खड़े होकर लेने वाले हैं। ताड़ासन का अभ्यास लेंगे, वृक्षासन का अभ्यास लेंगे और त्रिकोण, तीन आसन लेंगे खड़े होकर के। ताड़ासन, वृक्षासन और त्रिकोणासन। तो चलिए, आवाज थोड़ा कम आएगी। सबसे पहले लेंगे वृक्षासन, ताड़ासन। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, ठीक है शरीर को। One, two, three, four, five, five, पांच बार करेंगे इस अभ्यास। खिंचाव भी। वाह, ये था ताड़ासन का अभ्यास। अच्छा अभ्यास है, खिंचाव के साथ करना है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है ताड़ासन का अभ्यास अभी आपने किया। अगला अभ्यास करेंगे तो वृक्षासन का अभ्यास करेंगे, उसको भी दो तीन बार दोहराएंगे हम। वृक्षासन का अभ्यास, चलिए वृक्षासन का अभ्यास के लिए इस प्रकार से प्रयास करें जितना हो सकता है, करने का प्रयास करें। माने वृक्षासन का सांस छोड़ते हुए वापस। फिर से दोहराइए इसके अभ्यास को, वृक्षासन का अभ्यास। वापस सांस छोड़ते हुए वापस। अगला अभ्यास त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। अच्छा अभ्यास है त्रिकोण आसन का अभ्यास। तो चलिए त्रिकोण आसन के अभ्यास की ओर चलते हैं। एक से पांव खोल लीजिए और वापस दूसरी साइड में करेंगे इसी अभ्यास को इस प्रकार से। वापस दूसरी साइड, फिर से साइड चेंज करेंगे, ये अभ्यास को दोहराएंगे।
इससे जितना हो रहा है अभ्यास करें। जितना हो रहा है जितना हो रहा है उतना करें। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। दूसरी साइड जितना हो रहा है उतना हो रहा है, इतना करें, इतना करें। आज से जितना हो रहा है अभ्यास जब नियमित करेंगे निश्चित आप एक दिन जो है इसकी पूर्ण अवस्था में से करें। बहुत ही अच्छा अभ्यास है आपका। महसूस होगा इससे अभ्यास। हाँ वापस से थोड़ा सा अभ्यास बहुत ही अच्छा अभ्यास है करना है इससे मिलते हैं। आप देख रहे होंगे कि आपके शरीर में कहाँ कहाँ खिंचाव अभ्यास कर रहा है तो समझ लीजिए उस भाग को कार्य कर रहा है। यहाँ पर जो है खिंचाव करना महसूस हो रहा होगा तो इस भाग के मजबूत बनाने का कार्य करता है और वहां से बहुत अच्छा अभ्यास है। त्रिकोण का यह अभ्यास वापस रिलैक्स रिलैक्स हो जाए शरीर को ढीला छोड़े। चलिए रिलैक्स के लिए यहीं से चले जाते हैं भूनमनस। बैठ जाए पाँव खोल ले जितना खोल सकते हैं। पाँव जितना खोल रहे हैं उतना खोलने का प्रयास करें। जितना खोल सकते हैं पाँव खोलने का प्रयास करें। और इस प्रकार से साइड को वन उसके साइड को 2 3 4 5 6 7 आराम आराम से कीजिए कोई बात नहीं जितना हो रहा कीजिए। 8 9 10 11 वापस फिर से आगे की ओर वापस आगे की ओर वापस आगे की ओर वापस आगे की ओर वापस रिलैक्स। हमने शुरुआत में ये अभ्यास किया था और इस अभ्यास को आप बढ़ाएंगे थोड़ा सा जो कर सकते हैं करें। इस प्रकार से वापस रिलैक्स हो जाए फिर से। गुड। पाँव को इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा रिलैक्स करें फिर से जो है सुशांत आसन की ओर बढ़े रिलैक्स हो जाए थोड़ा सा बिल्कुल शांत हो जाए कुछ देर बिल्कुल शांत रिलैक्स। मन में श्रद्धावान लभते ज्ञानम याद करें। योग कर्मसु कौशलम योग कार्य करने की कुशलता है। हम अपने कार्य को कितनी कुशलता पूर्वक कर सकते हैं वही योग है। समत्वम योग उच्यते कहा गया है। मन में समानता की भावना समत्व का भाव सबके साथ एक जैसा व्यवहार समानता का व्यवहार जब आ जाता है तो फिर योगी होगा। यही योग है। योग में यही सिखाया जाता है। योग हमें यही सिखाता है कि हम समत्व बने समदर्शी बने। सुनिचैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया
सुनी चैव सपाती च। जो सब में जो है कुछ भी हो, जीव प्राणी जो भी हो, सब में समानता का भाव रखता है, वही योगी है। वही वास्तविक योगी हो, जो किसी प्रकार का भेद बुद्धि नहीं रखता, भेदभाव नहीं करता, जिसके मन में सबके लिए एक जैसा प्यार हो, सबके लिए परोपकार की भावना हो, सबके उपकार की भावना हो, वही योगी। और वास्तव में योग ही हमें ये सिखा सकता है, जिस प्रकार से बने रहे, बिल्कुल शांत रहे, रिलैक्स। वापस चले यहाँ से अगले अभ्यास के लिए। तो आसनों का अभ्यास, आसनों के बाद प्राणायाम की ओर चलते हैं। बैठ जाते हैं कुछ देर शांत होके। हाँ, बिल्कुल शांत हो जाए, कोई भी ध्यानात्मक आसन में आ जाए। कपालभाति पढ़ ले, प्राणायाम या भस्त्रिका पढ़ ले। कोई जिनको कपालभाति अच्छा लगता है कपालभाति करें तेजी के साथ, जिनको भस्त्रिका करनी भस्त्रिका करें, प्राणायाम करें बैठ करके आराम से। मन में पहले शांत हो जाए, बिल्कुल शांत, मुस्कुराए, मन में प्रसन्नता का भाव जगाए, सहजता लाए, सरलता लाए। चलिए प्राणायाम करेंगे, कपालभाति करेंगे। करना क्या है, पेट का जोर लगा के पूरा श्वास बाहर छोड़ना, बस एक ही गति, मुस्कुराते हुए, बिल्कुल शांत हो जाए। चलिए शुरू करेंगे। पहले धीरे धीरे कर, आराम आराम से, धीरे धीरे गति पकड़ेंगे, धीरे धीरे गति बनेगी। आराम से करने का प्रयास करें। मन को, मन में सहजता रखें, सरलता रखें और शांत रहें, बिल्कुल शांत, मुस्कुराते रहें, आराम से करें। पूरा लंबा गहरा सांस छोड़ें। पूरा श्वास छोड़ें, रिलैक्स करें, कुछ देर फिर से रिलैक्स करें, आगे की ओर छोड़ दें शरीर। हाँ, पूरा श्वास छोड़ें। नासिका से श्वास नहीं छूट रहा है तो पूरा मुंह से छोड़ें, आगे की ओर झुक जाएं, रिलैक्स। प्राणायाम जो है हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं, हमारे प्राणों का विस्तार करने का कार्य करता है प्राणायाम। प्राणायाम साधना जो है शरीर का कायाकल्प कर देता है, लेकिन करना है धीरे धीरे, नियमित करना है। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही अच्छा है, शरीर के लिए बहुत ही कारगर है। ये रामबाण का उपाय करता है शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। ये हमारी नस नाड़ियों को खोलने का कार्य करता है। यह प्राणायाम हमारे शरीर के जितने भी हमारे शरीर में गंदगी है उसको दूर करने का कार्य करता है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करते हैं प्राणायाम, और फेफड़ों को मजबूती देने का कार्य करता है प्राणायाम। तो नियमित प्राणायाम, योगाभ्यास, आसन, प्राणायाम, आसन के बाद
प्राणायाम आता है। जब आसनों की सिद्धि हो जाती है, आसन सज जाते हैं, तो प्राणायाम करने में सुविधा होती है। प्राणायाम की साधना करना और भी आसान हो जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, अंतिम अवस्था। अष्टांग योग में जो है अंतिम अवस्था कौन सी है? समाधि है। वहां तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है? पहले 5 जो यम है, यम का पालन करना है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यम। नियम, सूच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधाम, इन 5 नियमों का पालन। उसके बाद यम नियम आसनों को साधना, फिर प्राणायाम साधना, 8 प्राणायामों को साधना। उसके बाद जो है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर प्रत्याहार, फिर धारण और फिर ध्यान आता है, ध्यान करना, समाधि अंतिम अवस्था होती है। तो चलो एक बार फिर से प्राणायाम को दोहराते हैं। कपालभाति कर रहे थे, लंबा गहरा सांस भरें। पूरा सांस। फिर से आराम, रिलैक्स, नतमस्तक हो जाए, आगे की ओर झुक जाए, पूरा श्वास छोड़, रिलैक्स। इस प्रकार से 1-1 मिनट का प्राणायाम का अभ्यास करें। के बाद फिर कुछ देर रिलैक्स करें। जैसे ही रिचार्ज हो रहे हैं, फिर से इस अभ्यास को, इस प्रकार से इस अभ्यास को बार बार दोहराएं, तो निश्चित ही आपको बहुत ही फायदा होगा, बहुत ही लाभ होगा और हमारा शरीर जो है हमेशा स्वस्थ रहे। एक प्राणायाम और करते हैं, अनुलोम विलोम। तो चलिए अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पे करें, लगाएंगे आप। लंबा गहरा श्वास भरना है, लंबा गहरा श्वास छोड़ना। मन में प्रसन्नता का भाव रखें, मुस्कुराते रहें और इस अभ्यास को करते रहें। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, इनसे हमारे नस नाड़ियां जो है शुद्ध हो जाती है। 72 करोड़ 72 हजार 72 सौ नस नाड़ियां हैं, परिष्कृत हो जाती है इन अभ्यासों से, प्राणायाम के अभ्यास से। हमारे शरीर पे रक्त संचार बिल्कुल अच्छे तरीके से होने लगता है, शरीर दमकने लगता है प्राणायामों के अभ्यास से। फिर से लंबा गहरा सांस भरें, पूरा श्वास छोड़ें, श्वास भरें और श्वास छोड़ें। नासिका से भरें, दाहिने से छोड़ें, दाहिने से भरें, दाहिने से छोड़ें। इसी क्रम को दोहराते रहें। अनुलोम विलोम, उल्टा आसन। प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है, हमारा शरीर देदीप्यमान होता है, दमकने लगता है, चेहरे पे एक नई चमक आती है प्राणायाम के अभ्यास से। लेकिन नियमित करना है। जब हम नियमित योगाभ्यास करते हैं, नियमित प्राणायाम करते हैं, प्राणायामों को साधते हैं, तो हमारे शरीर में नई ऊर्जा प्रवाहित होती है
हमारी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की कुशलता, जो योग कर्म कौशलम जिससे कहा गया है, कार्य करने की कुशलता ये इसी प्रकार से करते रहें। आज आवश्यकता है समाज को जो है योग से जोड़ने की, अपने बच्चों को योग से जोड़ने की, अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने आने वाले समाज को योग से जोड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि ये हमारी प्राचीन सभ्यता है, हमारी ऋषि संस्कृति है, हमारी ऋषि सभ्यता है, और ये हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया हमें वरदान है हमारे लिए। योग योग के द्वारा हम अपने आप को, अपने समाज को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से सशक्त, मजबूत और सबल बना सकते हैं। आज आप देख रहे हैं समाज में अनेक तरह की विकृति आ रही है, अनेक तरह के गिरावट जो है आ रही है। बौद्धिक ह्रास हो रहा है, मानसिक ह्रास हो रहा है। तो उसको जो है योगाभ्यास के द्वारा, अपने ऋषि परंपरा के द्वारा हम सशक्त बना सकते हैं। अपने बच्चों को जो है भारतीय संस्कृति से जोड़ करके, भारतीय सभ्यता से जोड़ करके, ऋषि सभ्यता से जोड़ करके हम उनको नई दिशा की ओर अग्रसर कर सकते हैं। तो हम सबका यही प्रयास होना चाहिए, नियमित योगाभ्यास करें, अपने बच्चों को भी योगाभ्यास कराएं और अधिक से अधिक लोगों को योगाभ्यास के लिए प्रेरित करें। क्योंकि योगाभ्यास से हमारा जीवन सफल हो सकता है। योगाभ्यास से हम जो है धन्य हो सकते हैं। इस प्रकार शांत हो जाएं, एक बार रिलैक्स, प्राणायाम के बाद पुनः शांत, कुछ देर बिल्कुल शांत बैठेंगे, ध्यानस्थ होने की कोशिश करेंगे, ध्यान लगाएंगे, 2 मिनट का ध्यान करेंगे। हम किसी आसन में स्थिर हो जाए, अपने आप को शांत करने का प्रयास करें। कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, मन में मुस्कुराते हुए अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए, बिल्कुल शांत हो जाए। चलिए 2 मिनट सब शांत रहेंगे और अपने ध्यान को एकाग्र उस परम पिता परमात्मा में लगाने का प्रयास करते हैं। ध्यान शुरू करें, शांत। वापस शांत, दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, वापस आ जाए। आशा करता हूँ आपका ध्यान लगा होगा और आपको एक मन में शांति मिली होगी, एक बहुत ही अच्छा सा महसूस हुआ होगा ध्यान करने से। ध्यान जब हम नियमित करते हैं तो निश्चित ही हमारा ध्यान लगने लगता है, सधने लगता है, और हम एक इस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि जब हमें आनंद की अनुभूति होने लगती है। ध्यान हम जब प्रारंभ करते हैं तो शुरुआत में थोड़ा सा परेशानी होती है, जो है मन इधर उधर भागता है, चंचलता दिखाता है। क्योंकि चंचलम ही मना कृष्णा अपनाथ ही बलवदृढ़म, यह मन जो है बड़ा चंचल है। श्री भगवान कृष्ण जी ने कहा था कि मन बड़ा चंचल है, इसकी वायु, इसकी गति जो है बहुत तेज है। राकेश जी, किसी की कोई जिज्ञासा हो तो उनका समाधान प्रश्नोत्तरी भी हमें रखना है। समय हमारा संपन्न होने जा रहा है। किसी की कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो आप बात कर सकते हैं। आज के सेशन से
रिलेटेड, तो सबके अनम्यूट ऑप्शन खुले हुए हैं आज। तो राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो आपने बहुत सुंदर तरीके से आज हमारे जो भी योगाभ्यासी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको बहुत अच्छे से योगाभ्यास करवाया। ये आपकी विशेषता है कि आप हल्के फुल्के आज आसन आपने लिए। पहले आपने कुछ एडवांस्ड आसन भी हमें कराए थे, मुझे याद है। और आपका जो एक स्लोगन जिसको हमने अपनाया है, आप कहते हो फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, तो हमने उस डोज को थोड़ा बढ़ा दिया है। हमने क्या किया, फिटनेस एक का डोज 1 घंटा रोज कर दिया। और हमारे डांगे सर क्या करते हैं, उसमें और 15 मिनट बढ़ा देते हैं। वो कहते हैं फिटनेस का डोज 1.25 घंटा लो, तो उनका सेशन 1.25 घंटे का होता है। तो फिटनेस के डोज को हम जितना बढ़ाएंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे, लेकिन लेना रोज है, लेना रोज है। फिटनेस का डोज लेते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। तो अभी आप के अनम्यूट ऑप्शन दिए हुए हैं, आप बात कर पाएंगे। किसी की कोई जिज्ञासा हो, सेशन बहुत अच्छा लगा। ये बातें हमें आज नहीं करनी, हमें कोई प्रश्न हो तो पहले पूछना है। पहले प्रश्न लीजिए, जिज्ञासा लीजिए, उसके बाद में हम आपके फीडबैक भी ले लेंगे। मैं प्रदीप जैन बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। हाँ बोलिए। सर, राकेश जी को अगर अलग से संपर्क करना हो तो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर, नंबर मैं भेज सकता हूँ ग्रुप में, आप बात कर सकते हो। इन्होंने हमारे यहाँ एमपीके में पहले भी बहुत सारे सेशन लिए हुए हैं, और विशेष रूप से बच्चों की क्लास इन्होंने कई बार ली थी। और इनका जो लड़का है, छोटा बेटा, वो भी योगा ट्रेनर है और वो भी क्लासें लेता है। देखिए सबसे बड़ी बात, इनका बेटा भी क्लास लेता है, छोटा सा है, और वो बच्चों की क्लास भी लेता है, बड़ों की क्लास भी लेता है। ओ मैडम डांगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप पहले तो मैं राकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमेशा बिल्कुल सेवा के लिए वो तत्पर होते हैं। कभी भी फोन किया कि बिल्कुल बताते सर, कर लेता ना। बिल्कुल ये समर्पण है उनका योगा के प्रति, और समर्पण होने के कारण ही उनके पूरे फैमिली में ये योगा है। मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट भी उनकी ज्वाइन हो गई, अंजलि। ऐसे बहुत सारे शिक्षकों को, बच्चों को उन्होंने योगा की शिक्षा दी है, और देवभूमि से है। बहुत सुंदर सेशन, कभी भी उनके, यानी मैंने अभी तक नहीं बोला, बिल्कुल एडजस्ट करता ना सर। आउट ऑफ स्टेशन रहे तो ही पॉसिबल नहीं होता, लेकिन बिल्कुल बहुत सुंदर। बिल्कुल डांगे सर, यही बात मैं कह रहा था। हमारे यहाँ कंटिन्यू इन्होंने कई दिन सेशन लिए थे, बच्चों के सेशन कंटिन्यू, यस दोपहर यस के सेशन लिए थे बच्चों के लिए। और कभी भी कहते हैं तो एनी टाइम तैयार रहते हैं। यस। और तो संस्थाओं की ओर से मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ताली बजा के सर का हम आभार व्यक्त करेंगे। राकेश सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कितना वी कांट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, हमारे लिए डेफिनेटली शब्द कम है आपका आभार, आपका शुक्रिया व्यक्त करने के लिए। बहुत ही सुंदर से लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी किसी को प्रश्न होंगे तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। जिज्ञासा हो तो हैंड राइज कीजिए, मैं उनको, आपका हैंड राइज होगा तो मुझे दिखाई देगा। लग रहा है किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा नहीं है तो आप अपने अनुभव साझा कर सकते हो। अनुभव, सुचेता जी। जय जिनेन्द्र। जय। हमेशा की तरह राजेश भैया ने बहुत सुंदर लिया, और हम हमेशा योगाभ्यास 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 5 बार, आज तो उन्होंने 10 बार करा के लिया था। बहुत अच्छा लगा, और हर एक आसन बहुत अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भैया। और जो बच्चों के बारे में सर बोल रहे, सही में मैंने नाती को 1-2 बार अटेंड किया था, उसमें बहुत सुंदर लिया था उन्होंने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मधु जी। जी, बहुत अच्छा लगा। मैं भी करती नहीं हूँ, पर आज मैंने किया क्योंकि वो बहुत आराम से मतलब बताते हैं कि कैसे रिलैक्स होना हाँ, है। तो देखिए बच्चों को सिखाने वाले जो ट्रेनर होते हैं वो आराम से ही सिखाएंगे। देखिए आज हमारे सेशन में बच्चे भी जुड़े हुए हैं, बुजुर्ग भी है, युवा भी है, सभी उम्र के लोग जुड़े हुए हैं। तो सभी लोग आसानी से कर पाए ऐसे प्रयोग आपने करवाए,
हालांकि वो एडवांस योगा के मास्टर है, एडवांस योगा भी काफी जो कठिन आसन है उनको भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। आज आपने कठिन आसन नहीं करवाए, बिल्कुल सरल आसन करवाए, बहुत ही सुंदर तरीके से करवाए, बहुत बहुत आभार। मनक मनक गोलचा, कनक कनक जय जिनेंद्र। सॉरी, कनक 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 गोलशा। जय जिनेंद्र। पहले तो मैं सॉरी। सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, और ट्रेलर जिन्होंने आज सिखाया उनका तो मैं क्या कहूँ, उन्होंने इतना अच्छा, कभी ऊंट बना के, कभी शशांकासन खरगोश बना के, मतलब इतना अच्छा बोल बोल के एकदम स्टेप बाय स्टेप आनंद के साथ करवाया। बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब करने की आनंद आ रही थी करने में, स्टेप बाय स्टेप करने, हर तरह का पोज, हर तरह का योगा उन्होंने करवाया। बहुत बहुत आभार, उनके प्रति कृतज्ञता। एमपी के फिटनेस के प्रति बहुत बहुत आभार, ओम कृतज्ञता। हरम, ओम हरम। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलिए अर्चना जी। बहुत ही सुंदर आसन लिए राकेश जी ने, और उनको मुझे ये अच्छा लगा कि हंसते रहे, मुस्कुराते रहे हर बार, तो इतना जोश आता था, बहुत अच्छा लगता था। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। दिनेश जी। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा लगा क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी को एंड एमपीके फिटनेस क्लास को। ओम आराम। ओम आराम। और किसी को कुछ कहना हो तो आप अनम्यूट कर सकते हो। कमल मैडम, आपको कुछ कहना है? कुलजल मैडम, ब्रुसली जी। नहीं तो हम समापन की ओर चले। यस सर, यस। समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार तीनों संस्थाओं की तरफ से, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी के तरफ से, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी, स्लोगन के साथ समापन करेंगे। आज राकेश जी ने एक बात बताई कि योग को से अपन आत्मा से परमात्मा से जुड़ सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि योग से अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। ओम आराम। ओम आरहम, ओम आरहम। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम, ओम अरहम। थैंक यू राकेश जी, पुनश्च बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे टू एवरीवन। कल के सेशन के बारे में जानकारी करा दीजिए सुधाकर सर। हाँ, कर दो सर। आप कराएंगे? हाँ, आप बता दो, आप बता दो। हाँ, सर देखिए आजकल की एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है अनिद्रा, नींद नहीं आना। रात भर हम इधर उधर करवटें बदलते रहते हैं, हमें नींद नहीं आती है। इसके लिए बहुत सारे प्रयोग बताए जाते हैं। तो कल हम एक विशेष यिन योगा नाम पहली बार आप लोग शायद सुन रहे हो, यिन योगा फॉर डीप स्लीप, इस टॉपिक पर हम कल बात करेंगे। और हमारे साथ कल तमिलनाडु से मुकेश जी हमारे साथ, नए ट्रेनर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, नया विषय लेकर, नया टॉपिक लेकर। और समय हमारा यही रहेगा। कल का लिंक, गुरुवार का लिंक हमारा अलग रहता है, बुधवार का अलग रहता है, आपको पता है। तो कल का लिंक भी आपके ग्रुप में मिल जाएगा। तो कल इसी समय जुड़ना है। और बहुत ही नई चीज कल हम आप देखेंगे और जानेंगे, सीखेंगे।
yin योगा क्या होता है, कल हम उसका अनुभव भी करेंगे। तो ओम और हम ओम ओके, धन्यवाद, थैंक यू।